निवेदन भाई श्री रामपाल बिश्नोई से कि वे पधारे। मेरा आग्रह अधिवक्ता माननीय श्री बंशीलाल जी भाटी से कि आप पधारें और माननीय संगीत राजी लोढ़ा साहब का माला पहना करके स्वागत करावें। मेरा आग्रह एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव भाई श्री डॉक्टर विजय चौधरी जी से भी कि वे मंच की जानिब पधारे। मेरा निवेदन श्री हनुमान जी खोखर से कि वे मंच की ओर पधारे। मेरा आग्रह भाई श्री विशाल जी शर्मा से कि वे मंच की जानिब पधारे, मंच की ओर पधारे। मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री DS उदावत साहब से कि वे मंच की जानिब पधारे। मेरा निवेदन एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भाई श्री फिरोज खान साहब से कि वे मंच की ओर पधारे और माननीय न्यायमूर्ति का माल्यार्पण से स्वागत करावे। मैं आग्रह करूंगा श्री हितेश बिश्नोई जी से एवं महिपाल जी बिश्नोई PP साहब से कि वे मंच की जानिब पधारे। मैं आग्रह करूंगा भाई श्री रामदयाल जी भादू एवं दीपक जेठवानी जी से भी कि वे मंच की जानिब पधारे। मेरा निवेदन भाई श्री अरुण कुमार से कि वे मंच की ओर आए। श्री बालाराम जी चौधरी से भी मेरा आग्रह कि वे मंच की ओर पधारे। भाई श्री गजेंद्र सिंह जी तंवर से मेरा निवेदन कि वे मंच की ओर आए। मेरा आग्रह श्री गणपत जी चौधरी से कि वे मंच की ओर पधारकर माननीय न्यायमूर्ति का माल्यार्पण से स्वागत करावें। मेरा आग्रह श्री कल्याण बिश्नोई जी से कि वे मंच की ओर पधारे और माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करावें। मेरा निवेदन श्री अर्जुन सिंह जी राठौड़ से कि वे मंच की ओर पधारें और माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करावें। श्री अलकेश अग्रवाल से मेरा आग्रह कि वे पधारें और माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करावें। मैं निवेदन करूंगा श्री OP बूप साहब से कि वे माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करावें। मेरा आग्रह श्री सुरेंद्र सिंह जी गागोड़ा से कि वे मंच की ओर पधारें और माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करावें। मेरा निवेदन श्री NR चौधरी साहब से कि आप मंच की जानिब पधारें। मेरा आग्रह श्री ओम प्रकाश जी बिश्नोई से कि वे मंच की ओर पधारें। मेरा आग्रह श्री अनंताराम जी से कि वे मंच की ओर पधारें और माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत सत्कार करावें। मैं निवेदन करूंगा श्री गिरधर सिंह जी से कि वे मंच की ओर पधारें। श्री गिरधर सिंह जी भाटी से मेरा आग्रह कि वे पधारें और माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करावें। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री कुलदीप माथुर साहब से कि वे मंच की ओर पधारें और माननीय न्यायमूर्ति संगीत राजी लोढ़ा साहब का माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत करावें। मित्रों, स्वागत के इस सिलसिले को हम पुनः एक अल्प विराम दे रहे हैं और अब मैं दूसरे पायदान पर निवेदन करूंगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर सचिन आचार्य साहब से कि वे माइक्रोफोन पर पधारें और स्वागत के शब्द कहें, अपने मनोभाव व्यक्त करें। माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय और न्यायमूर्ति
संगीतराज लोढ़ा साहब, माननीय श्री विजय बिश्नोई साहब, माननीय श्री अरुण भंसाली साहब, माननीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी साहब, माननीय श्री विनीत कुमार माथुर साहब, ज़िला न्यायाधीश जोधपुर मेट्रो श्री जोशी साहब और ज़िला न्यायाधीश श्री रविंद्र काचवाल साहब, अन्य माननीय न्यायिक अधिकारीगण, बार काउंसिल के मेरे साथी सदस्यों श्री इंद्रनाथ चौधरी साहब, श्री बलजिंदर सिंह संधू साहब और श्री सिंगारिया साहब, एसोसिएशन के आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष युवा ऊर्जावान भाई श्री नाथू सिंह राठौड़ साहब और उनकी समस्त टीम, रत्नाराम धुलिया साहब उपाध्यक्ष और दर्शन राम जी सचिव और बाकी अन्य उनकी टीम, मेरे सम्मानित विद्वान अधिवक्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम से एक बात तो यह साबित हो जाती है कि हम लोग एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। और ये मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सब लोग जब यहाँ उपस्थित थे तो मुझे सौभाग्य मिला माननीय न्यायाधिपति संगीतराज लोढ़ा साहब के साथ एक ऐसी नई चीज़ का उद्घाटन करने का जो शायद हम पहले सोच नहीं सकते थे। पूर्व में जैसा कि भाई नाथू सिंह जी ने बताया कि बिजली के बिलों को लेकर दिक्कत आती थी और कई दफ़े ब्लैकआउट भी हुआ करता था, वो उस समय की बात है। लेकिन उसके साथ नई टेक्नोलॉजी आई और अब सोलर पैनल का ज़माना आया और इन्होंने तुरंत कदम उठाकर और सोलर पैनल लगवाने की जो एक चेष्टा की है, मैं चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र इस पूरे परिसर में ग्रीन एनर्जी या सोलर पैनल का कार्य शुरू हो जाए। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले इस नवाचार के लिए इनको बहुत बधाई। आज का यह कार्यक्रम जो माननीय न्यायाधीश मूर्ति श्री संगीतराज लोढ़ा साहब, जो प्रशासनिक न्यायाधीश भी इस राजस्थान उच्च न्यायालय के हैं, जिनके सम्मान में आपने रखा है, माननीय संगीतराज लोढ़ा साहब, अगर मैं ऐसा कहूं कि जब मैंने यहाँ वकालत शुरू की थी तो इन्हीं गलियारों में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक उनको जाते देखते थे और उनको बहस करते हुए देखते थे। और उनके बहस करने का अंदाज शायद हम लोग नहीं अपना पाए, वो साहस नहीं कर पाए, लेकिन हमने सबने वो देखा है उनके बहस करने का अंदाज। और उसी अंदाज से उन्होंने न्यायाधिपति के रूप में इस परिसर में या नए परिसर में अपनी सेवाएं दी है। हम गौरवान्वित हैं कि उन्होंने 14 वर्ष के इस अपने जो न्यायाधिपति के रूप में एक पीरियड है, वो बेहद सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे से निभाया और हम सब उसके साक्षी रहे। जैसा कि अभी बताया गया, मैं भी आपसे यही शेयर करना चाह रहा था कि विगत कुछ वर्षों में हमें सामने अपीयरेंस का तो मौका मिलता ही है और शुरू से ही मिलता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जनहित याचिकाएं जो हमसे संबंधित है, उनमें साथ रहने का, सामने से अपीयर होने का सानिध्य प्राप्त हुआ। और वहां मैंने आपका विजन देखा, आपकी सोच देखी और आपके प्रयास देखे, सद प्रयास देखे, जहां आपका यह प्रयास रहा कि न सिर्फ ये परिसर एक आदर्श परिसर बने, बल्कि पूरे राजस्थान के 320 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में भी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हो जाए, जिसके लिए इन्होंने बहुत से आदेश एक के बाद एक राज्य सरकार को जारी किए। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के लगभग हर कोर्ट परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक सुविधाएं हैं। थोड़ा काम होना बाकी है, तो मेरा निवेदन ये है कि वो काम भी होता रहेगा, आगे चलता रहेगा। लेकिन आपने एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलकर इस तरह से कार्य किया जा सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत आभार कि आपने हमें एक रास्ता दिखाया और उस पथ पर हम सभी चलने का प्रयास करें और कुछ नवाचार करें। बार काउंसिल का चूंकि मैं वाइस चेयरमैन हूं, तो आज मुझे 2 शब्द उसके बारे में भी कहने की आप लोगों से इच्छा है। आप सभी लोगों ने हम सभी को बार काउंसिल में भेजा, तो 2 मुख्य चीजों पर हमने गौर किया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बार बार इसलिए आती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है
कि हम सब का जो जीने का अधिकार है उसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी भी शामिल है। और यहाँ बैठना वहाँ बैठना उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक डिग्निटी हर किसी के लिए रहनी चाहिए। और वकील को जब वकील साहब कहते हैं तो उनको भी एक डिग्निफाइड तरीके से रहना चाहिए। जैसा कि अभी नाथू सिंह जी ने बताया कि और चैम्बर्स के लिए प्रयास किए, तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि चूंकि हम इस परिसर में आए तो और ज़्यादा चैम्बर्स के लिए प्रयास करें, ताकि लिटिगेशन शेड जो ये कहलाते हैं, लिटिगेंट शेड कहलाते हैं, जो अब अधिवक्ताओं के लिए हो चुके हैं, इनसे निकलकर अधिवक्ताओं को अपना सम्मानपूर्वक कमरे में रहकर एडवोकेट चैम्बर उनको मिल सके और वो अपना कर सके कार्य सुचारू रूप से। लेकिन साथ ही साथ जहाँ बार काउंसिल की बात है, तो हमने जयपुर में आते ही सबसे पहले गेस्ट हाउस बनाया जो कि 22 कमरों का है, एयर कंडीशन और टेलीविज़न वगैरह सब उसमें लगे हुए हैं, और किसी होटल से 5 स्टार होटल से वो कम नहीं है, जिसके लिए हमने प्रयास किए। आप में से बहुत लोग वहाँ गए होंगे और वहाँ अपनी सुविधाओं का लाभ भी लिया होगा। एन विधानसभा के पास ये है, तो एक ये कार्य करवाया, हमने इसका श्रेय लिया, लेकिन कार्य हमारे से पहले वाली बार काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो उसको बनाकर गए थे, लेकिन हमने उद्घाटन उसका कर लिया। दूसरा जो है वो जोधपुर के अंदर ही गेस्ट हाउस है, माननीय उच्च न्यायालय का जो झालावाड़ परिसर है उसके बिल्कुल सामने। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने नहीं तो अगले महीने तक उसका भी उद्घाटन करा दे, ताकि बाहर से जो हमारे अधिवक्ता साथी आते हैं उनके ठहरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो जाए। ये बात है ब्रिक और मोटार इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन साथ ही साथ हमने प्रयास किया ऑनलाइन से सभी अधिवक्ताओं को एक रूप में बार काउंसिल के ऑफिस से जोड़ने का। और मुझे आज आप सभी के साथ ये शेयर करने में, ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने लगभग 80% ऑनलाइन बार काउंसिल को कर दिया है। और आज से हमने टेस्ट के रूप में इसका उद्घाटन हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। टेस्ट प्रयास के रूप में हमने एक पेमेंट गेटवे भी स्टार्ट कर दिया है, और आज ही 2 जनों ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के साथ साथ उस पेमेंट गेटवे से घर बैठे ऑनलाइन फीस जमा कराई। न उन्हें बैंक जाना पड़ा, न उन्हें चालान भरना पड़ा, न कुछ और करना पड़ा। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले 2 से 3 महीनों में इसको कंप्लीट ऑनलाइन कर दें। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन करने के अलावा हम इसको जितना भी हमारा डाटाबेस है सन 1961 से लेकर आज तक का, हम वो सारा डेटाबेस को ऑनलाइन कर दें, उसको डिजिटलाइज कर दें, ताकि आप और हम गर्व के साथ कह सकें कि पूरे हिंदुस्तान की ये एक बार काउंसिल है जो कि ऑनलाइन है और जो कि डिजिटल बार काउंसिल है। इस सब में हमें आपका सहयोग चाहिए, और आपका यदि सहयोग रहेगा तो हम 2 से 3 महीने में, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऑनलाइन और डिजिटल बार काउंसिल कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई नाथू सिंह जी को कि उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। शुभकामनाएं माननीय न्यायाधिपति श्री संगीत राज लोढ़ा साहब को कि वे यहाँ रहें, दिल्ली में रहें या कहीं भी रहें, हमारे साथ रहेंगे, हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। आपके किए हुए कार्य को हम सब हमेशा याद रखेंगे। आपका बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय डॉक्टर सचिन आचार्य साहब का। आपने जो बात कही उसे एक निज़ा फाजली साहब के एक शेर से मैं पूरा करना चाहता हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और ऐसे ही कई 10-20 आदमी जो हमने माननीय लोढ़ा साहब के विराट व्यक्तित्व में देखे हैं, वह हमें आज भी देखने को मिलेंगे। उनके मुखारबिंद से जब हम उनका उद्गार सुनेंगे। फिलहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद आज के अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस श्री विजय बिश्नोई साहब से कि वे माइक्रोफोन पर पधारें